में हम स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमने पिछली क्लास में इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स स्टडी किए हैं। हमने स्टडी किया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस तरह से हमने डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इंटीग्रेशन फाइंड किया है। जब हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टडी किया था तब हमने स्टडी किया था कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन पे होते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर cos x एक फंक्शन है, sin x दूसरा फंक्शन है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पे हैं। तो जब इस तरह के टर्म हैं और हम इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो हम एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और इस तरह की वैल्यू को हम चूज़ करते हैं कि दूसरा रिप्लेस हो जाए। मतलब हम कंसीडर करते हैं sin x इज इक्वल टू टी, फिर जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos x dx इज इक्वल टू डी टी। मतलब इस पूरे टर्म में sin x को हम t से रिप्लेस कर देंगे और cos x इंटू डी एक्स इस टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे dt से। तो अब हम इसे इजी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में स्टडी किया है। अब अगर हमें दूसरे तरह के दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन पे गिवन हो, अगर हमें गिवन है cos x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स और हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई भी करते हैं तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस तरह के टर्म जहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन पे होते हैं और हम उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से सॉल्व नहीं कर पाते, वहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। हमने डिफरेंशिएशन में स्टडी किया है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम उसे किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। आज हम सेम प्रोसीजर फॉर इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन में हम कौन सा फॉर्म अप्लाई करते थे। डिफरेंशिएशन में हमने स्टडी किया है कि अगर u और v दो फंक्शन हैं और हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पे हैं, तो यहाँ पर u भी एक फंक्शन है x का, v भी एक फंक्शन है x का और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसके लिए हमने स्टडी किया है, हम करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये मेथड हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम इसे इंटीग्रेशन में भी फाइंड करना चाहते हैं। हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, तो यहाँ पर हम इसी फॉर्म का यूज़ करके हम दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के लिए उनका इंटीग्रेशन का फॉर्म फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस dx को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा du इंटू वी इज़ इक्वल टू u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx इंटू dx। हमने इस dx को ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो इस साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये d कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा u इंटू वी और हमें यहाँ पर मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। इस x को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा इस तरह से, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हम इस टर्म को यहीं पर रहने देते हैं, इस पूरे टर्म को इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, जो हमने एज्यूम किया हुआ है फर्स्ट फंक्शन u को हम ले लेते हैं f ऑफ x। तो अगर हम u को f ऑफ x ले लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा du अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू f डैश x। ओके, और सिमिलरली हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं इस फंक्शन dv अपॉन dx इज़ इक्वल टू g ऑफ x। इसे हमने एक अनदर फंक्शन एज्यूम कर लिया g ऑफ x। अब यहाँ पर से अगर ये gx है तो
सिमिलर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। v हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो u और v इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इस फंक्शन पे पुट करते हैं, ये जो हमें एक इक्वेशन मिला है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u इज़ f ऑफ x इंटू dv अपॉन dx इज g ऑफ x dx इज इक्वल टू u इंटू v। u की वैल्यू है f ऑफ x, v की वैल्यू है यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx माइनस ऑफ v। v की वैल्यू है यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ gx dx dv du अपॉन dx। du अपॉन dx है यहाँ से f डैश x इंटू dx। तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। इसे हम पढ़ सकते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके जब हम मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट फाइंड करते हैं तो ये हमें मिलता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का होल इंटीग्रेशन। इसे हम लिख भी सकते हैं। तो दो हमें मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये हमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स dx और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम यही वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन, तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इन दोनों के प्रोडक्ट का होल इंटीग्रेशन। ये हमें होगी ये हमें रिजल्ट मिल गया। सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस dx अपॉन dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1 और यहाँ पर से cos x का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा sin x dx। ये वैल्यू मिल गई। अब इसे अगेन हम इंटीग्रेट करते हैं। sin x का इंटीग्रेशन हमें मिलता है माइनस cos x, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लेना है। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x sin x प्लस cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने इसे फर्स्ट फंक्शन लिया है, इसे सेकेंड फंक्शन लिया है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी तरह से लें। अगर हम चाहें तो हम cos x को फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं, x को सेकेंड फंक्शन ले सकते हैं। तो हम कोई भी वैल्यू यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हमें ये ऐसी इस तरह की वैल्यू चूज़ करनी है जिससे हमारा इंटीग्रेशन इजी वे में सॉल्व हो जाए। ओके, एक और एग्जांपल देखिए। अगर हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x dx और हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इसे फर्स्ट फंक्शन क्यों नहीं लिया। तो देखिए, जब हम इस तरह से स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमें एक टर्म मिलता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है मतलब हमें उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है जिसका हम डिफरेंशिएशन इजी कर सकते हैं। अगर हम x अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और अगर हम से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन ईजी हो। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है, तो इसलिए हम उसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज टी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का होल इंटीग्रेशन। ये हमें मिल गया। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें करना है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसे पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करें, हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम मानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए x dx, तो हमें x dx मिल जाएगा 1 अपॉन माइनस 2 dt। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी, और x dx को हम रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन माइनस 2 dt से। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा -1/2 कांस्टेंट, और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ +1 अप ऑन +1, तो होल रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा t पावर 1/2 मतलब माइनस रूट टी। टी की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है वहाँ पर हम पुट करेंगे -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। यहाँ पर है डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये हमें मालूम है, हमें ये मिलता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगेन यहाँ पे वही फॉर्म है तो ये हमें मिल जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल गई। यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस इस माइनस साइन को हम कॉमन लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा +1 इंटू डी एक्स, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1। अगेन सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। इसे हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम स्टडी किया कि अगर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन होंगे तो हम उनका अभी हमने स्टडी किया कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो हम उसे किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें कोई टर्म इस तरह से गिवन है कि उसमें हमेशा एक्सपोनेंशियल टर्म है e⁻x, और हमें यहाँ पर मिल रहा है f(x) प्लस f'(x), मतलब जो फंक्शन यहाँ पर हमें मिल रहा है उसी फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू मिल रही है। और अगर हमें इस होल टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो हम इसे किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो बातें नेसेसरी हैं। फर्स्ट ये कि हमें हमेशा ये देखना है कि एक्सपोनेंशियल टर्म है कि नहीं। सेकंड हमें ये देखना है कि जो फंक्शन यहाँ पर है उसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट उसके साथ एडअप होना चाहिए। तो हम ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, और ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे उसके लिए देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये हमें मिल जाएगा e⁻x f(x) इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) e⁻x dx। ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। हम इस वैल्यू को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं।
तो ये हमें मिल रहा है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x dx। और हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर fx को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, e टू द पावर x को हम ले लेते हैं सेकेंड फंक्शन। तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इसका होल इंटीग्रेशन। ये हमें यहाँ से मिलता है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा fx e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमें e टू द पावर x ही मिलता है। यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा f डैश x और इंटीग्रेशन इसका हमें मिल जाएगा e टू द पावर x ही। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इस वैल्यू को, ये हमें वैल्यू मिल रही है e टू द पावर x fx इसके इंटीग्रेशन की, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे इसकी प्लेस पे तो ये हमें मिल जाएगा fx इंटू ई टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x f डैश x dx और प्लस ये वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x ई टू द पावर x dx। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक समान है और इनके साइन अपोजिट है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमें रिजल्ट मिल रहा है इस टर्म का, क्योंकि हमने वापस से यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी थी। तो ये हमें रिजल्ट मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू टी एक्स। इस टर्म का हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। मतलब अगर एक्सपोनेंशियल टर्म है और दो फंक्शन इस तरह से हैं कि फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे हम यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पर गिवन है e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर और हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो जब हम यहाँ पर इसे इस फॉर्म पे अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश x। तो उस बेसिस पर हमें यहाँ से fx मिल रहा है 1/x। यहाँ से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा d/dx 1/x। डिफ्रेंशिएट करिए, 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा -1 x की पावर -1 दैट इज़ -1x पावर -2, या हम इसे लिख सकते हैं -1/x स्क्वायर। और यही वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। मतलब हमें मिल रहा है e टू द पावर x 1/x प्लस -1/x स्क्वायर। मतलब ये हमें मिल रहा है e टू द पावर x इंटू फर्स्ट फंक्शन प्लस एफ डैश एक्स। तो इस कंडीशन पर हमने डायरेक्टली स्टडी किया था कि अगर हमें इस तरह का कोई फंक्शन मिलता है कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और हमें यहाँ पर जो भी फंक्शन मिल रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन हमें उसके साथ एडिशन में मिल रहा है, तो इसका रिजल्ट हमने स्टडी किया था। ये हमें मिलता है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x। तो ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x। यहाँ पर हमें मिल रहा है 1/x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से हमें रिजल्ट मिल गया e टू द पावर x/x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हम इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए कि अगर हम इसे पूरे मल्टीप्लाई करते इसके साथ, फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते और अगर हम इसे सॉल्व करते तो ये काफ़ी लंबा मेथड होता। तो इसलिए हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे और ये एक इजी वे में हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन अगर हमें कुछ और टाइप के फंक्शन के करने हैं, जिसे अगर हम सिंपल मेथड से इंटीग्रेट करने जाते हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसके लिए हम एक जनरल टर्म डिराइव कर लेते हैं ताकि हम उस फॉर्मूले को कह सकते हैं डायरेक्टली अप्लाई करें और हम उस अपना रिज़ल्ट फाइंड कर लें। ठीक है कि अगर हमें कुछ और टर्म्स दिए हुए हैं जिन्हें हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें इंटीग्रेशन करना है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का, तो हम इसे किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। हमने 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए स्टडी कर लिया है। तो हम अब ये देखते हैं कि अगर हमें ये डायरेक्ट इस तरह से दिया है तो हम इसे किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए हम इसका एक जनरल टर्म डिराइव करते हैं। यहाँ पर हम इसे मान सकते हैं कि इसके साथ 1 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में है, और सॉल्व करने के लिए हम इसे फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इस 1 को हम ले लेते हैं सेकेंड फंक्शन। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ differentiation of first function that is under root x square minus a square integration of second function और इनका whole integration ये हमें मिलता है। ओके, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन हमें x मिलता है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन, तो ये हमें मिल गया x। यहाँ से हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के टर्म में मिल रहा है, और इस तरह के फंक्शन का हमने डिफ्रेंशिएशन स्टडी किया हुआ है। तो इसे हम करते हैं डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 1/2 और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 माइनस 1, और ये एक अलग फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन हमें इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x। तो इस तरह से यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो वो इसकी ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x dx। तो इस तरह से हमें यहाँ पर टर्म मिल गए x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टर्म का इंटीग्रेशन। ठीक है, के लिए हम यहाँ पर इसे मान सकते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में भी है, ए स्क्वायर माइनस में भी है। ओके, अब एक बार हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर से ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर माइनस ए स्क्वायर। ये टर्म हमें यहाँ से मिल रहा है और ये टर्म हमें यहाँ से मिल रहा है, और ये हमने माना हुआ है इस टर्म को आई। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से मिलते जा रहा है। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर से ये हमें मिल गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों टर्म एक समान है, इसका पावर 1 है और इसमें अगर हम देखें तो पावर 1/2 है। सॉल्व करेंगे तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर से ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं और 1/n है। ये यहाँ से एग्जैक्टली हमें वो टर्म मिल रहा है जो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए मिला था, और इसे हमने एज्यूम किया हुआ है आई, तो हम यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं आई, और यहाँ से ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और 1/x स्क्वायर 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं। ये हमें मिल जाता है log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से मिल गई। इस i को हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log
एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसका हमें ये रिज़ल्ट मिल गया। इसी तरह से कुछ और फंक्शंस हैं जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमने लिखा है, जो हमने यहाँ पर डिराइव किया, स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सेकेंड हम डिफाइन कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हमें मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। थर्ड हम डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हमें मिलता है एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये 3 फॉर्मूले आप याद रखिएगा। जहाँ भी इस तरह का टर्म हमें मिलता है, जैसे अगर हमें मिलता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें ये वैल्यू मालूम हो तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसे हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसे फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4। अब हमने इसे इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसे 1 को अलग कर लेते हैं इस 5 से, तो ये हमें एक्स स्क्वायर, ये हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे मिल जाएगा। यहाँ पर a की प्लेस पर x है और b की प्लेस पर 1 है, तो ये इसी फॉर्म पर हम इसे लाने के लिए इस 1 को इस 5 से अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये हमें मिलता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो ये हमें मिल जाएगा dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। अब ये हमें एग्जैक्टली ये फॉर्म मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा t अपॉन 2 स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x की जगह पर t है, तो ये हमें मिल जाएगा लॉग t प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हमें रिजल्ट मिलता है। t की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 लॉग x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमें हमारा रिज़ल्ट मिल गया। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हमें ये फॉर्म मालूम हो तो हम बिना सॉल्व किए डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करके इसे लिख सकते हैं। हमने
हमने स्टडी किया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, और हमने एक्सपोनेंशियल टर्म से रिलेटेड एक फॉर्मूला स्टडी किया, और हमने स्टडी किया अगर हमें कुछ अलग डेफिनेट फंक्शन दिया हुआ हो तो हम उसे किस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 7.6 एंड एक्सरसाइज 7.7।